हमारे साथ मौजूद है चिरैया की लीड एक्ट्रेस प्रार्थना बिष्ट। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आती है, मूड क्या था, क्या रिएक्शन क्या था? हम्म, जिस घंटे वो रिलीज हुई उसी वक्त से मेरे पास आज तक हर रोज कम से कम 100 मैसेज एक एक सेकंड में आ रहे हैं। मेंटली और फिजिकली इसको अडेप्ट करना, इस रोल को कितना चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? तो जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि आसान तो होने नहीं वाला है। मेंटली और फिजिकली तो आई वाज कंप्लीटली स्कैर्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आपके जो को स्टार है सेट, एक्चुअल में वो ऐसे नहीं है। मस्त लड़का है वो हंसता रहता है, पूरे टाइम खुश रहता है। कि आज की जनरेशन की शादी से तो हम पहले भाग ही रहे थे, इस सीरीज को देखने के बाद तो अब तो पूरा ही मन उठ गया है शादी को लेकर। शादी सही इंसान से करना बहुत जरूरी है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। न्यूज 18 देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है चिरैया की लीड एक्ट्रेस प्रार्थना बिष्ट। जी हाँ, जिन्होंने बहुत बाकमाल और खूबसूरती से उस मुद्दे को उठाया है जो मुद्दे अक्सर लोगों के सिर्फ और सिर्फ जहन में रह जाते हैं पर जुबान पर कभी नहीं आते। तो ऐसे में आज हम उनसे बात करेंगे कि किस कदर एक्सपीरियंस रहा उनका इस पूरा सीरीज जर्नी में। तो सबसे पहले प्रार्थना मैम, आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनामिका जी। प्रार्थना, किस कदर आपका ये एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहला मेरा ये सवाल कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आती है, ये रोल आपके पास आता है, आपका क्या उस टाइम मूड क्या था, क्या रिएक्शन क्या था? जब सो बेसिकली मैंने ऑडिशन दिया था सबसे पहले और जब मुझे ऑडिशन के लिए सीन भी करना था तो एक छोटा सा सीन आता था, तो सीन भी करना था तो भी मैं पढ़ के थोड़ा सा डर तो गई थी। पूरी कहानी पता नहीं थी, तो जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि आसान तो होने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मेंटली भी और फिजिकली भी। बिल्कुल। क्योंकि जब आप ऐसा किरदार निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको स्कार करके चला जाता है और ऐसे सवाल उठा के चला जाता है और साथ साथ में जवाब भी दे के जाता है। और बट जब मैंने सबसे पहले पढ़ा था तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी लगी, क्योंकि बड़े होते हुए मैंने भी अपने आसपास बहुत देखा है गलत चीजें होते हुए लोगों के साथ फिजिकली, इनफैक्ट मैंने खुद अपने साथ देखा हुआ है। तो मुझे लगा ये जिम्मेदारी है मेरी कि मैं ये करूं पहले एज अ सिटीजन, क्योंकि अगर कुछ कहने के लिए है, कुछ अच्छी बात कहने के लिए तो उसे बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। Yeah. बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से उस रोल को, उस किरदार को निभाया है। जब कोई और एक औरत कह लो, कोई एक महिला कह लो, उसने उसे फ़ील किया होगा, अगर किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार या ऐसा कुछ उन्होंने चैलेंज किया है, तो वो बेशक उस रोल को फ़ील करते नज़र आए हैं। तो आपके पास भी ऐसे कुछ रिएक्शंस आए होंगे, तो क्या कुछ आपका उनको लेकर जी, बोलिए बोलिए। तो उनको लेकर आपका क्या मैसेज रहा सबको? रिएक्शंस आप चिड़ैया देखने के बाद बोल रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मतलब चिड़ैया जिस दिन से रिलीज हुई है उस दिन से ही उस जिस घंटे वो रिलीज हुई उसी वक्त से मेरे पास आज तक हर रोज कम से कम 100 मैसेज एक एक सेकंड में आ रहे हैं, जिसमें सारी लड़कियां बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वो बोल रहे हैं कि उनके घर में क्या क्या हुआ था, बाहर घर से बाहर क्या क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, कॉलेज में क्या हुआ था। सबकी अपनी अलग अलग कहानियां लोग मुझे बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं मुझ पर भरोसा करके। और ऑब्वियसली लाइक आई नो सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत स्ट्रेंथ भी मिली है शो देख के। मुझे इनफैक्ट मुझे खुद इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है शो देख के, तो या लोगों तक पहुंची रहती से। इतना इजी तो नहीं रहा कि आपने जो पूरा इस सीरीज की जर्नी में देखा गया है, तो मेंटली और फिजिकली इसको अडेप्ट करना, इस रोल को कितना चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? बहुत ज्यादा आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि क्या होता है जब आप
आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना होता है ना, तो आपको बिल्कुल उसके दिमाग और रूह में घुस जाना होता है। तो जो भी मैंने अपने आस-पास अपने दोस्तों के जो गो थ्रू करते हुए देखा है उनकी ज़िंदगी में, और जो मैंने खुद गो थ्रू किया है फिज़िकली, छोटे बचपन में जब कभी किसी ने गलत तरीके से अप्रोच किया, जब हम बाहर गए या फिर गलत तरीके से देखा, उस सबको तुम्हें अपने दिमाग में बुलाना होता है। और वो सब बातें याद करने के बाद फिर से वो तुम्हें जीना होता है। जहाँ पे तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, जब तुम छोटे थे और कोई गलत करके चला गया। एवरी ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा तुमने देखा होता है, वो बुला के किरदार निभाना आसान नहीं था, और आगे भी नहीं होगा मुझे पता है। तो या इसे रेडी किया, पर मुझे उसमें कोई गिला-शिकवा नहीं है ना, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने वो फिर से रीलिव किया, कोई बात नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने सीरीज़ को रिसीव किया है, जिस तरीके से कैरेक्टर को रिसीव किया है, और वो सब देखने के बाद लोगों ने जो मुझे मैसेज किया है, उनको जो ताकत मिली है, मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से, अगर मुझे आएगा, मैं फिर से करूँगी। बिल्कुल, चिरैया में आपके जो को-स्टार है सिड, ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ एक्चुअल में वो ऐसे नहीं है। क्या है उनके उनके साथ क्या आपकी केमिस्ट्री बैठी? क्या पूरी स्टोरी ऐसा ऑन सेट रहा हो? मस्त लड़का है वो हँसता रहता है पूरे टाइम, खुश रहता है, ज़ोर-ज़ोर से बातें करता है। ही इज़ वेरी लाउड, एंड केमिस्ट्री हमारी अच्छी थी, क्योंकि हमने ना ऑलरेडी एक फ़िल्म में काम किया है साथ में 3 साल तक, बोक्शी। तो हम एक-दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, तो वो कम्फ़र्ट लेवल था। फिर भी मैं ये बोल रही हूँ, एक को-एक्टर को इतना लंबे वक़्त तक जानने के बाद भी वो सीन करना बहुत मुश्किल था। बहुत, बहुत मुश्किल था। सीरीज में एक सीन आता है जब हनीमून पीरियड के दौरान आप होते हो और वहाँ पे बहुत एक बोल्ड सीन उसे कह सकते हैं। तो उस सीन को निभाने दौरान, उस सीन को करने दौरान क्या चैलेंजेस रहे होंगे सिड के लिए और आपके लिए? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। बट हमारी एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर वहाँ पे थी, कनक, जो कि बहुत प्रोफेशनल थी। उन्होंने हम दोनों को बहुत कंफर्टेबल किया। हमने वो बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी के साथ शूट किया, और बहुत क्यूट किया, लाइक कैमरा के लिए शूट किया, तो आई थिंक मैं पूरा क्रेडिट कनक को दूँगी कि कनक ने बहुत खूबसूरती से, एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर, कि बहुत अच्छे से हम लोगों को हैंडल करके वो शूट किया। अदरवाइज़ मेंटली और फिज़िकली तो आई वाज़ कंप्लीटली स्कैर्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत, बहुत, बहुत खौफ हो रहा था, क्योंकि एक तो क्रू भी होता है ना, आप आप हो एक्टर, बट कहीं न कहीं मैं फिसलना भी हूँ, मेरा खुद का एक स्टैंड है, मैं खुद भी एक, अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो मुझे भी डर लग रहा था उस समय, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट आई थिंक कनक हैंडल इट वेरी वेल। Okay. Yeah. And next, like on-set chemistry with your Divya Datta ma'am. How was your experience with her? एक्सपीरियंस वाज़ वेरी, वेरी नाइस। मैम बहुत प्रोफेशनल है, मैम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनको पता है कि कि सीन का पकड़ कैसी होनी चाहिए, तो इट वाज़ रियली, रियली गुड। What do you actually feel about love? You believe in that because today's generation is totally not believing something. मैं ओल्ड स्कूल वाली हूँ, मैं Oh प्यार से wow. प्यार करती हूँ। मुझे वाइब प्रेम, मैच हो गई. यार मुझे तो प्यार से प्यार है। मुझे लगता है Okay. ज़िंदगी में, दुनिया में इससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है, बस प्यार है। और प्यार सिर्फ़, मैं ऐसा फ़ील करती हूँ, प्यार सिर्फ़ एक इंसान से नहीं, जानवरों से, पेड़-पौधों से, लोगों की छोटी-छोटी अदाओं से प्यार, लोगों की बातों से प्यार, लोगों के पैशन से प्यार। मुझे तो उस लोगों का जो पैशन होता है ना, कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं वो देख के भी उस चीज़ से भी प्यार हो जाता है। There is nothing above love. Yeah. There is nothing above love and God. I think God is love. तो So yeah. it's clear that you totally believe in love. So who is your real What? love in your real life? Is there so? ना, मतलब मैं तो चाहती हूँ मेरे अंदर इतना प्यार है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सबको प्यार दूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं
सारे डॉग्स को, सारे एनिमल्स को, सारे पेड़-पौधों को। अभी मैं मेरा प्यार वहीं तक लोगों को मिल रहा है, सारे जानवरों को मिल रहा है, फॉरेस्ट को मिल रहा है। मैं चाहती हूँ औरों को भी दूँ। तो औरों को तो आप दे ही रहे हो, मैसेज के थ्रू अपना प्यार हाँ, दे रहे हो। हाँ तो और वो मैं आपको, कभी नहीं बताऊँगी। तो आप अपना नहीं सोचा अभी, या सिर्फ करियर के थ्रू ही? मतलब अब आना होगा। देखिए मेरे अंदर तो बहुत प्यार है। जब किसी को हम्म। मुझे वो किसी को लगेगा कि वो मेरे साथ उनको चाहिए मेरा प्यार तो आ जाएगी। आपने शायद इस सीरीज के बाद आपने इंस्टाग्राम तो देखा होगा कि पूरा फ्लडेड है, काफी रील जो वायरल हुई, और एक कंसेप्ट काफी आ रहा है कि पहले, अब जेंजी मोस्टली इस चीज को टैग करती नजर आ रही है, या कह लो कि आज की जनरेशन की शादी से तो हम पहले भाग ही रहे थे, इस सीरीज को देखने के बाद तो अब तो पूरा ही मन उठ गया है शादी को लेकर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? आपका भी कुछ ऐसा मन हुआ है सीरीज के बाद? मुझे बस डायरेक्ट शादी करने का मन कर रहा है। ओह सीरियसली? या जबकि आपने विक्टिम का पूरा रोल निभाया। हाँ, क्योंकि विक्टिम द थिंग इज़ वही बात है ना, शादी बहुत खूबसूरत बंधन है, वो मैं मानती हूँ, मुझे पता है। ओके। बट उससे क्या होता है कि हमने बोला है शादी सही इंसान से करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आने वाले टाइम में प्रार्थना, हम आपको और कौन से रोल में देख सकते हैं? अम, वन इज़ आदर्श बाल विद्यालय। तो हम्म। ये एक कॉमेडी इसका अप्रोच है और इसमें मैं सरकारी टीचर प्ले करती हुई आपको दिखूँगी, जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी स्कूलों में स्पेशली, वो उसको सरकारी टीचर्स कैसे चलाते हैं और उसमें जो लूपहोल्स हैं उसके बावजूद भी बच्चों को का भविष्य शेप करने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और टीचर्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स और स्कूल में क्या-क्या वो फेस करते हैं। तो उसे कॉमेडी के अप्रोच से हमने बनाया है। ओके। जैसे अब आपने कॉमेडी की बात करी, और पीछे जो सीरीज थी थोड़ी काफ़ी सीरियस थी वो, तो काफ़ी अगर बात करें तो आपको किक किस में मिलती है, कौन से जॉनर में किक मिलती है कि अगर मैं इसमें करूँगी, ये वाला रोल निभाऊंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक पर्सनल प्रेफरेंस? मुझे सब में मिलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस नया होना चाहिए। मैं एक ही कैरेक्टर बार-बार नहीं कर सकती, मैं फिर ऐसा होने लगता है कि अरे यार अब कुछ और करना है, जिससे ना कुछ ऐसा चैलेंज करे कोई कि मेरा दिमाग ही घूम जाए कि अरे भैया इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा और जिसमें डायरेक्टर के साथ बैठना पड़े, राइटर्स के साथ बैठना पड़े और डिस्कशन चल रहा है कि ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं क्या? वो प्रोसेस मुझे बड़ा पसंद है और मैं मुझे किक किक मतलब किसी चीज़ में भी मिल सकती है, बस नया होना चाहिए और एकदम बढ़िया टीम होनी चाहिए। तो ये जो इस सीरीज में कौन सा ऐसा सीन लगा जिसने गूज बम्प्स दे दिया कि लाइक, एंड आपने एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट किया कि लाइक आई हैव, मैंने अपने आप को एक नए रोल में देखा, एक नए उस किरदार पे देखा, एंड यू लव दैट सीन ऑफ योर्स? आई लव इट जब पूजा माँ के पास जाती है और उनसे मदद माँगने की कोशिश करती है, उनको बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ और उनकी माँ मानती नहीं है और मैं एक अलग घर से आती हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा ने मुझे बचपन से बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट सबसे पहले यही सिखाया कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो सबसे पहले। अपना पैरों पे जिस दिन तुम खड़ी हो जाओगी उसके बाद देखना तुम्हें जो करना है, तुम्हें उतनी समझ आ जाएगी तब। पहले सबसे पहले अपना ध्यान रखना सीखो, अपना पेट भरना सीखो, अपने लिए खड़ा होना सीखो, उसके बाद आगे की बातें होती हैं। तो मैं उस घर से आती हूँ। लेकिन जब मैंने वो पूजा का वो रोल निभाया जहाँ पे उसकी उनकी मम्मी ने उनको एकदम गिव अप ही कर दी कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मुँह उठा के आ गई हो यहाँ पे अगले दिन में। और क्या बात है जो मैरिटल रेप की, ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, क्या है ये? ऐसा ही होता है। और जाओ तुम भी झेलो। इसने ना मुझे पूरा तोड़ दिया था। क्योंकि वो सीन करते हुए मेरे दिमाग में वो लड़कियाँ आने लगी जो एक्चुअली ये गो थ्रू करती होंगी। जिनके घरवाले एक्चुअली मानते होंगे कि हाँ, क्योंकि आप बेटी हो, तो बस हमारा इतनी ज़िम्मेदारी थी, आपकी शादी करा दी, अब आप जाइए। बट एक यू सम फेल दैट मोमेंट, आई गुस्सा? फेल्ट दैट मोमेंट, आई फेल्ट हेल्पलेस। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हेल्पलेस कभी फ़ील नहीं किया था कि मैं सोच रही हूँ अगर मुझे अपनी माँ के सामने इतना फूट-फूट के रो रही हूँ,
वो भी ये बोलने के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, मेरे शरीर और मेरी मेंटल हेल्थ का कि ठीक नहीं है, और मेरी माँ बोले कि जा वापस जा, वापस जा। ये तो मैं देख ही ना सकूँ, मतलब मैं जीते जी मर जाऊँ वाला सीन था अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता तो। बट आई डोंट नो कि जो लड़कियाँ एक्चुअली जिन्होंने ऐसे देखा है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने कैसे वो रहती भी हैं, अपने घरवालों से मिलती भी होंगी और वो रिश्ते भी निभाती होंगी। एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस टू एवरीबॉडी आउट देयर, टू एवरी गर्ल। मैं उन लोगों की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बी स्ट्रांग एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। कभी भी कोई ज़रूरत लगे मैसेज मी एंड आई विल ट्राई कि मैं एक ग्रुप बना दूँ जहाँ पे यू ऑल शेयर योर एक्सपीरियंसेस, बट ऑलवेज रिमेंबर जो मेरे माँ-बाप ने बोला है, कोशिश करो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। बस इतना मोर देन इनफ है दुनिया में। दैट्स नाइस एंड वेरी इम्प्रेसिव। सेकेंड थिंग, अगर जैसे मेरे क्वेश्चन आया कि अगर सोचा था कभी कि एक्ट्रेस ना होते, एक्टिंग फील्ड ना होते, तो क्या फील्ड और चुनते? कुछ सेकंड स्किल कभी ऐसा दिमाग में आया हो? साइंस। साइंस? मुझे फिज़िक्स हमेशा से बहुत पसंद थी। मैं पूरा टाइम मैथ्स करती रहती थी, बट मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद थी। मुझे ना ये जानना बहुत पसंद है कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है और कैसे है? ओके। उसका व्हाय मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक्टिंग को भी साइंस से बहुत रिलेट करती हूँ। जैसे अपने आपकी बॉडी में क्या हॉर्मोन्स, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ये भी एक साइंस है। आपका दिमाग कैसे चल रहा है, आप अभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज साइंस एंड आई थिंक मैं वही कर रही होती। और मुझे स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। कभी-कभी मैं अपनी अलग ही थ्योरीज बना रही होती हूँ कि ब्लैक होल के बारे में सोच रही होती हूँ, मैं ग्रेविटेशन के बारे में सोच रही होती हूँ। मैं सोच और कभी-कभी तो मैं पूरे टाइम ही पूरा लाइक यूनिवर्स के बारे में सोच रही होती हूँ और मैं कनेक्ट करती हूँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराण में लिखा है। मैं उसको कनेक्ट करती हूँ थ्योरीज़ के साथ और मैं ऐसे पॉडकास्ट भी बहुत सुनती रहती हूँ कि ओह! दीज़ आर समहाउ कनेक्टेड एंड इसका एक्सप्लेनेशन ये है, वैसे है। तो या और मैं बचपन में भी ना मम्मी मुझे पढ़ाने बिठाती थी, मतलब बैठ जाती थी और मैं पहाड़ों से हूँ तो बहुत ठंडी होती ना, तो मेरा क्या था, मैं बिस्तर में ब्लैंकेट लेके बैठती थी कि बहुत ठंडी, बाहर बर्फ पड़ी है, तुम पढ़ाई कर रहे हो और एक टेबल होता है ना जो बिस्तर में आप टेबल रख के पढ़ाई करते हो, तो मैं टेबल के नीचे ब्लैंकेट ओढ़ के तो घर में जो भी सामान होता था स्क्रू ड्राइवर लेके खोल रही होती थी। कुछ भी मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, म्यूजिकल डॉल मिल गई, तो ये कैसे चल रहा है, ये है वो। तो मेरी मम्मी पढ़ा बुक्स ऊपर रखी होती ना, नीचे स्क्रू ड्राइवर चल रहा होता था और खोल रही होती थी कि अच्छा ये सिस्टम ऐसे है, ये तार यहाँ से जाती है, वहां से जाती है। तो आई थिंक मैं साइंस में ही कुछ कर रही होती हूँ। ओके, तो फिर मतलब कहीं न कहीं आपका दिमाग वहाँ पे रहता है। तो आपको कभी इस वाय का आंसर मिला कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? ये तो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, आज सब या, इसका आंसर ढूँढते हैं। मुझे तो लगता है कि पहले मुर्गी आई होगी। न्यूज़ फील्ड में भी काफ़ी वाई के आंसर ढूँढते हैं। देन आपने सोचा कि कभी न्यूज़ में जाने का? वहाँ पे भी काफ़ी वाइज़ के आंसर मिल जाएँगे ना? किया है मैंने, आपको पता नहीं है, मैंने किया है। मैं जब कॉलेज में थी तो ओके, मुझे हाँ, तो कौन सा फील्ड ज्वाइन किया था? कौन से उसमें न्यूज़ चैनल में थे? इट वाज़ अ न्यू कंपनी ओके। एंड वो ना यूजुअली इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते थे एंड यूट्यूब में डालते थे। मैं नाम ही नहीं पता, मतलब इतना कॉलेज में दिमाग घूमा रहता था, कोई मतलब नहीं है। पॉकेट मनी चाहिए, पैसा चाहिए होता था कि चलो यार लाइक एक बढ़िया सा बैग ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, चलो जॉब मिल गया है। तो मैंने थर्ड ईयर में ही जॉब पकड़ ली थी। तो मैं एक न्यूज़ कंपनी में जॉब कर रही थी और एक नया स्टार्टअप था और मेरा ना उन जॉब क्या था, मुझे रिसर्च करनी थी और मुझे सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने थे और वो सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे बाहर जाके लोगों से पूछने थे कि उनका क्या व्यू है उस चीज में, ओके। यू नो। तो मैं पूरा टाइम तो आधा टाइम तो मैं सो जाती थी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में थी ना, ज्यादा दिमाग था नहीं।
तो मैं आधे में खाना खा वहाँ भी स्कूल जैसी हरकतें कर रही होती थी, कभी चुपचाप से खाना खा रही होती थी, आधे टाइम सो जाती थी, कोई आता था, मैं हाँ, 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 काम कर रही हूँ, कर रही हूँ। और उसके बाद फिर वो लोग फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाती थी, फिर बाहर जाके लोगों से पूछती थी, और फिर पैसा-वैसा मिलता था, फिर उसके बाद मैं उस उससे उससे भी खाना ही खा रही होती थी। अच्छा, तो मतलब आपकी फर्स्ट सैलरी एक पर्टिकुलर कोई न्यूज़ चैनल से आई है? या फिर आपने न्यूज़ चैनल, ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर आपने ये सोचा नहीं कि मैं उसे ही कंटिन्यू करूँ? उसके लिए मुझे लगता है बहुत पढ़ाई चाहिए होती है, और एंड उसके यू आर लिए नॉट इंटरेस्टेड, है ना, कि और पढ़ाई। उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए होती है, उसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो चाहिए होता है, लाइक डिसिप्लिन चाहिए होता है। मैं तो भाई मैं तभी पढ़ती हूँ जब मेरा मन करता है, और वही पढ़ पाती हूँ जब कभी-कभी तो इतना मुझे लगता है एक्टिंग ठीक है मेरे लिए। मैं इसमें भी बहुत मुझे लगता है कि मैं मेंटल जहाँ पे अ, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, वहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। फ्रॉम स्क्रैच कैसे करना है, तो आई थिंक यहाँ पे मेरा ज़्यादा पत्ता भिड़ गया। बट बाप रे, आई आई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आई डोंट नो कि आप लोग कैसे करते हो, बट बहुत 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 दिमाग चाहिए होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब प्रार्थना, अगर अब हम बात करें कि आपने मीडिया भी एक्सपीरियंस किया है, आपने कहीं ना कहीं एक्टिंग भी अब आप कर रहे हो, आने वाले समय में कुछ और भी हम देख सकते हैं आपको किसी और रोल में? सिंगिंग का क्या ख्याल रहेगा साथ साथ? यहाँ पे मैंने गाना गाया है, जब अरुण देखने आते हैं ना, उनकी फैमिली देखने आती है। डोंट से मी दैट दैट्स योर रियल वॉइस। हाँ, अब आप ज्यादा आप मसाला लगा के बोल रहे हो। दैट्स अ ड्यूटी। ओके, दैट्स नाइस। तो फिर एक तो बनता ही है, वो दोबारा से तो उसका बनता ही है ना। और वो लिखा भी मैंने ही था, पता है। ओह वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। And प्लीज। everybody was like not saying anything when we were watching the show. और बस जैसे ही मैंने अपनी आवाज सुनी गाने में, तो लाइक ओह मैंने अच्छा गाया ना, मैंने कहा, अच्छा गाया। नहीं, अब वो दो लाइनें तो बनती है। मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या लिखा था। अ, Can you hear me in the rain as it taps on your window pane? बस बस बस, अभी मैं हाई रेंज में नहीं जा पाऊंगी। तो किसके साथ ज़्यादा काम करना पसंद करोगे? कौन आपका, मतलब चाहते हो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको करना है, ऐसा कुछ बॉलीवुड में? I really want to work with Kangna Ranaut. I want to ओके। work with Radhika Apte. I want to work with Alia Bhatt. I want to work with Tabu ma'am. So I want to work with Vidya Balan ma'am. Like मेरी तो लिस्ट रेडी है, ओके, and एंड व्हाट्स अबाउट मेल एक्टर्स? male actors also I want to work. विच वन? I want to work with the Gaurav Adarsh. ओके। I want to work with the mm, Sukan Goel. एंड there's so many actors. अभी अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक ही चल रहा है। टाइम को देखते हुए तो मैं अब रैपिड फायर की ओर बढ़ूंगी। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको वन वर्ड आंसर करने होंगे। सो सोशल लाइफ और रियल लाइफ? रियल लाइफ। एंड टी या कॉफ़ी? टी। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। ओ स्पोर्ट्स। स्मृति मानधना। ओके। एनी, नॉट एनी काइंड ऑफ गेम? ताइक्वांडो, बिकॉज मैं ओके। ताइक्वांडो खेलती थी। पिज़्ज़ा या बर्गर? पिज्जा। साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन? वो व्हाट्स अबाउट पंजाब? लव। एनी स्पेसिफिक? चंडीगढ़। तो आना था ना यहाँ पे। अरे आई हूँ, पता है, मैं खेलने ही आई हूँ, मेरा नेशनल था चंडीगढ़ में। और ओ माय गॉड, व्हाट अ नाइस सिटी एंड व्हाट ब्यूटीफुल पीपल। मैं जब क्लास 7th में थी, मेरा नेशनल, मैं ताइक्वांडो खेलती थी ना, नेशनल ओके। मेरा नेशनल था। तो हम गुरुद्वारे में रुके थे, और एक बात आती है। हम ना गुरुद्वारे में रुके हुए थे, तो वहां पे ना सुबह सुबह प्रसाद मिलता है।
अरे वो इतना हम्म। टेस्टी प्रसाद था। तो हम तो बच्चे थे, हम क्या करते बार बार अपनी ना हैंकी चेंज करके सर की, हाँ। ऐसे से और दे दो, और एक एक टिफिन में भर भर के पूरा जमा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके पूरा टिफिन भर दिया बाद में। बहुत टेस्टी होता है, एग्जैक्टली वो। बहुत 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 टेस्टी है यार, सही। Okay. It's okay. I have to wind up now. Well, thank you so much, Prasna. Thank you so much कि आपने टाइम निकाला और इतना ब्यूटीफुली आंसर किया. It was so nice meeting you. So wonderful conversation with you. Once again, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आए. थैंक यू Thank सो you. मच अनामिका, इट्स माय प्लेजर।